प्रश्न कर रहा है। धीरज जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है बरवाड़ा के विशेष मुद्दों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप बरवाड़ा के विषय में? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। बरवाड़ा में मैं पहले भी आप लोगों को पत्रकारों को बता कर कह चुका हूँ, बरवाड़ा में हमारे कुछ वार्ड अनप्रूव्ड है और यहाँ जो सरकार ला ले या जो चेयरमैन या जो भी ला ले कॉलोनी काट रखे हैं वह तो अप्रूव्ड कर देते हैं, जिनमें अब जब तक कुछ भी नहीं, मतलब एक मकान भी नहीं, कुछ भी नहीं, घास पौधे खड़े हैं और वो वार्ड अनप्रूव्ड है। मैं पहले हमारे वार्ड अप्रूव्ड करे जाए, उनका विकास किया जाए। जो नगर पालिका का पैसा है ना वो इन कॉलोनियों में लग रहा है। अभी सुनने में आए कुछ अवैध कॉलोनियों के टेंडर हो गए। एक बरवाड़ा में हर जगह कब्जे हो रहे हैं। नए कब्जों को तो बढ़ा कर उनको तो सब कुछ है, और पुराने जो वार्ड है हमारे लोग जो रहते हैं वो अभी अनप्रूव्ड है, वो फिर भी इन्फेक्शन है, कुछ नहीं कर सकते। एक यह जो अपना RS है ना, RS है संगठन अच्छा है। वैसे ही संगठन में युवा अवस्था में मैंने भी काम किया है, हमारा एक बजरंग गुप्ता उसके इनका ऐड है। अब RS का क्यों है, जैसे JVT है, JVT जम्मू कश्मीर तक अजाट होते, जम्मू कश्मीर से करके JVT आ जाए, रन दे, टीचर नौकरी लग जाए, वही RS का हो रहा है। कई तो उन्होंने मेरा क्लास में वर्दी भी पहननी होती है, वह आके अपना इनके जेट बैठे हैं और RS के मान लिया सरकार में अपना RS के नाम। तो ये सरकार है जो RS है ना, ये BJP की हेड मास्टर है। जैसा कि आपने शुरुआत में ही जिक्र किया, कॉलोनियों का जिक्र किया, कौन सी कॉलोनियों के अंदर जो है काम चल रहे हैं, जो अनप्रूव्ड वार्ड हैं, वे कौन से एरिया हैं जिनकी अनदेखी हो रही है? ये अपना जो रोड से पल्ली साइड में सारा अनप्रूव्ड है, कुछ वार्ड में एक इस साइड भी अनप्रूव्ड है और कॉलोनी सारी अवैध जो कट गई सारी। जींद रोड पर भी ये एक शमशान कॉलोनी है अपना, ये शमशान के सामने, और भी धौलपुर रोड कटी है, और सारे रोड बन गए, और कॉलोनियाँ कट गई, और सब कुछ हो गया। हमारे वार्ड भाई और हमारे वार्ड को ना, शहर के जो वार्ड है जो जिनका सब कुछ मतलब वोट लेते हैं जिन लोगों पर, एक हमारे जो जगह कब्जे हो रहे हैं ना, मैं सबको कहना चाहता हूँ, मेरे को भतीजे को भाई है MC, कोई नहीं किसी वार्ड में बोलता, कब्जे हो रहे हैं। कहाँ, कौन सी कोई एरिया बताओ कहाँ कब्जे हो रहे हैं? आरोप लगा दिया, जैसे आपने कब्जे का आरोप लगाया, कोई जगह भी बताई जानी चाहिए भाई यहाँ कब्जा हो गया। जगह तो आपने मेरे मैं एक तो मैन रोड पर चर्चा में मेरी कुछ दिनों से मैं जा नहीं पाया, मैं कहीं जा रहा था। मैन रोड की चर्चा है जो मैं एक बार मैंने छुटवाई उस गाँव में, उसके आसपास ही नगर पालिका की जगह पर कब्जा हो रहा है। एक वो वार्ड नंबर है जो अपना जो स्वामी मंदिर नहीं है, वहाँ भी चर्चा है। नगर पालिका की जगह का मतलब वार्ड नंबर 4 में है, उसका पार्क का टेंडर भी हो गया था सोनी साहब, पहले भी उसका टेंडर भी हो गया था, वह भी नोट पड़ी है। ये चेयरमैन की मिली भगत से सारा काम है। एक चीज जो देखने को मिले, जैसे भी आपने बताया कि नगर पालिका की जमीन पे कब्जा हो रहा है, क्या राजनीतिक पदों के ऊपर बैठे लोग भी इनका हेल्प कर रहे हैं? इनकी हेल्प नहीं कर रहे, जो राजनीतिक लोगों के बराबर बैठते हैं वही लोग कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। आपने बताऊं मैं, और किसी की हिम्मत थोड़ी। आप और लोगों में तो बेचारा अनपूर्ण वार्ड है, वही नहीं अपने उनके मकान के अवैध करा सकते। तो जो राजनीतिक पदों पे बैठे हैं वो उनकी छत्र छाया सब कुछ उनका है, उनकी छत्र छाया है। उन्होंने कह रहे हैं क्या करो, ना कोई चेयरमैन गौर कर रहा, ना कोई मंत्री गौर कर रहा, उनका भी हिस्सा है। उनकी छत्र छाया होगी, इच्छा क्या है, छत्र छाया उनकी होगी। कॉलोनियों में तो हिस्सा है, कॉलोनी तो उनके नाम से कटती है, चाहे वो किसी की हो, कॉलोनियां सब उनके नाम से कट रही है, चाहे वो किसी की। रोड पे 2-3 जगह जो अभी फिलहाल जो चर्चा में आ रहा है कि स्टेट बैंक के पास या चौकी के पास इनका कब्जा हो रहा है। एक बात आपने और बता दूं मैं, यहाँ बरवाड़ा एक बैंक था, वह जगह थी नगर पालिका की। अब एक बार धन्ना सेठ ने बेच दी है। अच्छा। और लेने वाले कौन है? यहाँ के राजनीतिक आदमी, कईयों का नाम है बताऊँ, राजनीतिक आदमी। उन्हें पता है नगर पालिका की जगह है, ठीक है। किसी भाई ने उनके कागज भी दिए थे चेयरमैन को, उन कागजों को रफा दफा कर दिया, उस जगह खरीदा। धन्ना सेठ तो यार दान करे कर दे, अब सेठ कब्जा करके बेचने लगे, क्या रह गया बताओ? ये तो आप जिस चीज का जिक्र कर रहे होते, 4 लोगों के नाम जो डिग्रियां थी वही जिक्र कर रहे हो? हाँ, डिग्री, हाँ नकली डिग्रियां, या ऐसी डिग्री अग्रवाल रोड पर जमीन की थी, वह सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल कर दिया, वह जगह नगर पालिका में मिल गई। यह जगह भी नगर पालिका को मिलनी चाहिए, यह जगह नगर पालिका की है, डिग्री नकली डिग्रियां हैं। हमने तो सोचा आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, कहीं धीरज जाट जो है JJP छोड़कर और पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। अभी कहीं नहीं, अभी कोई समय नहीं है, कुछ घरेलू कामों में लगे हूँ, मैं बिजी हूँ। अभी आप JJP पार्टी में ही हैं? हाँ, JJP हूँ अभी तक मैं।
किसान का बेटा अपना पता है, खेतों में काम चलते हैं, कणक का सीजन आ रहा है, वो तो आगे समय बताएगा, आप लोगों को पता लग जाए तो कुछ करूंगा। जो लोग ये कब्जा कर रहे हैं उसका दर्द बयान कर रहे हो आप तो। मैं तो शहर की के लोगों को जो वैध पड़े हैं ना वार्ड है, हाँ। मैं तो उनकी मांग करूं, उनको वैध करो, उन पे उनका विकास करो, गलियां बढ़ाओ, है पहले वो जरूरी है। और कॉलोनिया में फिर सुनी है दोबारा टेंडर हो गए। ये बात तो आप नगर परिषद के जो चेयरमैन है उन्हें भी कह सकते हैं। नगर परिषद चेयरमैन तो कहता है कि धीरज जाट मेरा भाई है, बड़ा भाई है। मैं तो कहूँ भाई बड़ा भाई की बेइज्जती क्यों करा, कब्जे क्यों कराया है, बड़ा भाई है जे अच्छे काम कर दे, बड़ा भाई का चांद पड़ेगी। मैं वो तो ये कह रहे 1.5 साल रह रहा है, 1.5 साल के बाद मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपने एक चैनल पे बयान भी दिया था कि उनको ये जो है बार बार जो बुक्के दे के थक चुके हैं, इनकी भाजपा ज्वाइनिंग कराई जानी चाहिए। क्या आपने उस बात में भी उनसे बातचीत करी? अब दोबारा चर्चा में है, शायद भाजपा ज्वाइन होने वाली है, ताकि अच्छी तरह यहाँ लूट मचाई जाए। भाजपा में जाएंगे? हाँ, भाजपा ज्वाइन जल्दी होने वाली है। मैं तो भाई को सलाह दूंगा, क्या फायदा है। अच्छी तरह लूट मचाने का मतलब अभी फिलहाल लूट चल रही है। ये तो सारा शहर नहीं पता है। ये कब्जे हो रहे हैं, कॉलोनिया में विकास हो रहे हैं, जो वायद जिन कॉलोनिया में एक के मकान नहीं है वहां तो टेंडर हो रहे हैं। और जहाँ ऐसी कॉलोनी भी है जहाँ 50% मकान बन गए, उनके टेंडर 80%। हाँ, उनके उनमें टेंडर को नहीं। अरे बरवाड़ा मैन बाजार बना था, मैं जब भी आवाज उठाई थी भाई मैन बाजार में सीवरेज खत्म है, सीवरेज के लोग तंग है। थोड़े दिन पहले भी वहां पे दीवारों में अच्छा, ये एक सेंटर पूरे बने, इसके बने कम्युनिटी सेंटर, तीनों जगह आस पास 3 शमशान है। ये जो कॉलोनियां काटने का रिवाज तो ये जोगीराम सियाग जी देके गए हैं, वो तो खुद ही कॉलोनियां काटते थे। जोगीराम सियाग ने चलाया है क्या बरवाड़ा के अंदर जो ये रिवाज? आपके जो पूर्व में विधायक थे वो भी बहुत कॉलोनियां काटते थे, उन्होंने भी काटी हैं कॉलोनियां, उनके भी हिस्से हैं। पहले कहूंगा वो भ्रष्टाचार ही नहीं था, ये तो जोगीराम मैं पहले कह चुका हूँ। फिर कौन काट रहा है बरवाड़ा? तो कह रहा हूँ जो कम्युनिटी सेंटर पर जो बनाया 3 तरफ शमशान है, मैंने उसको चेयरमैन को कहा था, मैं पहली बात तो यह मनावे ना, क्यों अपना तो जब तो अपना जो बेरा अपना धर्म है, अब तो मुट्ठी बोझ के शमशान का ये शमशान आगे कॉलोनी काटने लग गए, ये शमशान आगे कम्युनिटी सेंटर बनाने लग गए। इस कम्युनिटी सेंटर का मैंने कहा था मैं तो असर बढ़ावा हो रहा है, बढ़ावा इसका गेट उल्ला पीछे सड़क और है उस पर कर दे, या जितनी भी अथाई वगैरह धर्मशाला बोल रखी है सरकार ने बिरादरियां की, उनमें बड़े बड़े हाल बनाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि तीनों साइड जो शमशान है वहाँ कम्युनिटी सेंटर में कोई शुभ काम नहीं करवाएगा, पैसा खराब किया जा रहा है। अरे के नाम से हम एक बना था, क्या नाम है वो अपना स्टेडियम, उसका तुम देख लो वाल के 3 बार उसके 3 बार बन लिया टेंडर हो गया। वहाँ तो कैबिनेट मंत्री जाए। हाँ, कुछ नहीं, कुछ मंत्री कुछ नहीं जा रहे, मंत्री में तो कमांडो है वैसे। अभी पहले कमिश्नर भी जाए और उसके बाद शायद डीसी भी जाए। नगर पालिका का कोई काम सिरे नहीं चढ़ता, नगर प्रसिद्ध बन गई अब तो। हाँ है, हाँ इसका प्रसिद्ध है तो कुछ नहीं, कोई काम सिरे नहीं चढ़ता। ये तो लूट मचानी है। नगर परिषद का तो पैसा आता ना वो सारा कॉलोनियों में लगना है। और जो शहर नो कानून ना तो कोई सीवर काम के पिछड़े, भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है। भ्रष्टाचार बताऊँ, गब्बर ने एक मामला उठाया था किसी महकमा का, उसका महकमा का गब्बर मतलब गब्बर अपना जो क्या नाम उसका मंत्री का जो अपना वो गब्बर कहता है, अनिल विज, उन्हें मामला उठाया था कोई भ्रष्टाचार का 1500 करोड़ का। हाँ, 1500 करोड़ का उसका। अरे वो भी मतलब उस पर भी सिंका डाल दिया, मंत्री चुप है, वो भी अपना ये फंड है पार्टी में दो जो कमा रखे। बरवाड़ा के अंदर इतनी कॉलोनियां विकसित होने का कारण क्या है? क्या कोई बरवाड़ा में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है? इतनी लगातार जो हर रोज सुनते हैं कि नई कॉलोनी बन रही है, नई कॉलोनी कट रही है, आखिर में कौन काट रहा है बरवाड़ा के अंदर इतनी कॉलोनियां? बरवाड़ा में अपने मेरे मंत्री भी पहले कॉलोनी काटे करता है, और चेयरमैन भी इसमें बेनिफिट और हो गया ना, कॉलोनी तो ये काटे है, अरे जो सड़क बनाया वो नगर पालिका पैसा तो बढ़ती है, कितना बड़ा बेनिफिट हो गया। यानी कॉलोनी ये काटते हैं, पैसा सरकारी लग रहा है। हाँ, मैं तो कहता हूँ भाई से जो अधिकारी सबको भाई, तो ये वाली बात तो हमने ही पूछी थी। इन्होंने कहा था कि ये सरकार की योजना है, जहां लोग रहेंगे अगर उन्हें सुविधा देंगे तभी जाके प्लाट लेगा कोई, अगर बिना सुविधा के कौन रहेगा वहाँ? ये सरकारी योजना को नहीं है, जिन लोगों ने वोट दिए वैध क्या नहीं सरकार, ये भी सरकार की योजना है। ये तो वैध रहो, नए बरवाड़ा बसा दो, नए बरवाड़ा बसा दो मतलब। और ये वैध रहो जो बाढ़ जब बेचारे 300 साल से जो टैक्स भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं, जो वोट लेगा तो एमसी बन रहे, ना कोई एमसी बोल रहे, वार्ड में कब्जे हो रहे, एमसी क्यों नहीं बोलते? के कैसे कब नहीं कौन नहीं बोलते, चेयरमैन का कोई नहीं बोलता, पता नहीं के कौन जादू इस पर।
आप पहले सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते थे, कोई ना कोई अपना बयान देते रहते थे, आजकल सोशल मीडिया पे कम दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? थोड़ा मैं घरेलू कामों में बिजी हूँ, किसान का बेटा हूँ, जब किसान खेत में भी थोड़ा संभालना पड़ता है। आप खुद भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, चेयरमैन विधायकी का भी, और चेयरमैन के चुनाव में भी आपने सोशल मीडिया पे प्रचार किया था, क्या हुआ? तो समय समय की बात होती है, वो अपना उम्र के हिसाब से थोड़ा सा क्या आने वाले समय में फिर चुनाव लड़ने की इच्छा है? मैं तो यही चाहता हूँ मेरा बरवाड़ा का विकास हो। तो वो तो आप ही कर सकते हो जब आप चुनाव लड़ोगे। और अच्छा आदमी मर जाओ कराओ तो पता है शहर की जनता ने फैसला करना आपका। तो एक अच्छे चेयरमैन में कोई गुण तो बताओ, कोई एक अच्छे चेयरमैन में ये गुण होना भाई चाहिए। नगर पालिका का पैसा जो आता है अब तो नगर परिषद की बात करो। हाँ, जो ग्रांट जो मंत्री ला ले जाए ग्रांटें आती है, जो ग्रांटें सही जगह लगनी चाहिए। जैसे शहर की ग्रांट, पहले शहर का विकास करो, शहर की सामाजिक चीजें बना, जो कम्युनिटी सेंटर पीछे लगे 4-5 करोड़ रुपये खराब है, इसका कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। शहर में पैसा लगने का मतलब है कि जो शहर के नगर पालिका का पैसा सही जगह लग नहीं रहा, जहाँ इनको कमीशन अच्छा आता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, वहां लगता है। अल्ले बात खत्म। कहाँ लगना चाहिए? शहर में लगना चाहिए, शहर में, शहर की बनाओ को चीज बनाओ। जोगीराम सिहाग जी जब आपके पार्टी के विधायक थे, वो पैसा जब आता था वो कहाँ लगाते थे? अब देखो शहर में बस स्टैंड बने हैं, दफ्तर बने हैं नगर पालिका का, वहाँ अपना पब्लिक हेल्थ के जो पानी के टैंक बने हैं, वो तो बने हैं, बरवाड़ा सड़क बनी है, वो तो बड़ी योजना ही होगी ना। बात तो गलियों की आ गई। गलियों की बात वो तो नगर परिषद नहीं बनाता, वो नगर परिषद नहीं बनाता, वो सरकार बनाती है। जो नगर परिषद का काम होता है वो गलियां बनाना है। जोगीराम सिहाग के टाइम की गलियां बताओ कब बनी थी? ये दो मैन गली बनी है, दो दोनों मंजूर हो रही है, जोगीराम ने करवाई थी, दोनों मंजूर। कपड़ा मार्च से उड़ली 15 से बैकाड़ी और गुस्सेदार दोनों जोगीराम की मंजूर कराई। दौलतपुर रोड वाली भी दौलतपुर रोड वाला करवाया। तो उस समय भी नगर परिषद चेयरमैन थे जो रमेश बैटरी वाला थे। हाँ। उस समय तो ये गलियां बन रही थी, अब क्यों नहीं बन रही? फिर किसकी कमी है? सरकार की, विधायक की? ऐसा है, मंत्री बन रहा है, एक कॉलोनाइजर बन रहे हैं, कोई बन रहा है, कॉलोनियों में सड़क बनने लगी। एक कारण हो सकता है, या तो उन दोनों में से कोई एक ऐसा था जिन्होंने पैसा नहीं खाना था। जोगीराम नगर एक ही टारगेट था, पहले सीवर दाबो, फिर सड़क बढ़ाओ। ठीक है, सीवर तो दौलतपुर मोड़ पे भी दाबा था, नहर लेके गए थे। नहीं, वो तो पानी निकास पाइप डाला था, कुछ गलत काम हुए, उस पर गलत गाइड करनी, गलत काम उस पर हुए, लेकिन अच्छे काम भी करे हमने। वो गाइडेंस उसका एक बात मैं उसकी कह सकता हूँ, उसने कमीशन नहीं खाया, भ्रष्टाचार ही नहीं था, बाकी ने जो कराया तो आप पब्लिक ने पता है। ये तो आप कहते हैं ना, आप पार्टी के उनके कार्यकर्ता हैं। बात नहीं है, मैं पार्टी में जो अपना मेरा दुश्मन हो, मैं सच्चाई उसकी भी कहूँगा। लोग कब्जे कराए, कब्जा करने से मेरा भाई हो शहर में, वही मैं उसके खिलाफ भी बोलूँ। कोई आदमी बुरा माना है मेरे भाई के खिलाफ बोल रहा है, मेरा भाई भी करा, उसके खिलाफ भी बोलूँ। जो अभी ताजा एक जोगीराम भी लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जो अभी एक ताजा को जो कब्जे की कार्रवाई चल रही थी, क्या वो आपने ही रुकवाई हुई है? मुझे नहीं पता, कब्जा की मैं तो फोन तो हर कब्जा वास्ता करता हूँ, कौन सा कब्जा, हर कब्जा वास्ता फोन करता हूँ मैं। कई दिन से घरेलू काम भी बिजी हूँ, मैं बाहर गया नहीं था उतना। मैं तो फोन पे कर, जो कब्जा करो, चाहे तुम करो चाहे मैं करूँ, कोई भी करो, मैं कब्जे के खिलाफ आवाज उठाता हूँ और फोन भी करता हूँ अधिकारियों को। चलो, आने वाले समय में आप हमारे जो है, जो परिषद है, मंत्री जी हैं, उनसे क्या करेंगे, क्या अपील करेंगे कि एक तो कब्जा ना हो, और दूसरा आप कब्जे मंत्री जी, एक तो मैं ये मंत्री जी भाई यही कहूंगा, एक तो बरवाड़ा के अनप्रूव्ड वार्ड अप्रूव्ड करा दे हैं। उन लोग बेचारे बड़े दुखी है जिन्होंने आपको वोट दिए, कह आप उम्मीद रखी है, आप ही मंत्री भी हो, पहले बरवाड़ा का विकास करा दे, कॉलोनिया का बाद में सोच लियो। अच्छा, जो अग्रोहा रोड पे आपने एक बात तो बता दूं मैं जी, अग्रोहा रोड पे पुल बनना है, कॉलोनियों के चक्कर में तो पुल भी रुकवाया क्या है, वो रुकवाया हुआ है। हाँ, किसने रुकवा दिया? और कौन रुका? मंत्री रुका, कौन रुकवा सका? वो कॉलोनिया तक कौन रुक रहा है बताओ? कॉलोनिया के चक्कर में कैसे, थोड़े से साफ करो बात को। वहाँ 15-16 किले कॉलोनी के लिए ले रखी है, अगर वह फाटक पार करते हैं। जैसे आप पुल की बात करें, क्या जोगीराम सिहाग ने अप्रूव करवाया था? वो अप्रूव है पुल? अब पुल तो बनना अप्रूव हो लिया भाई, तुम बता किसने करवाया? अप्रूव हो गया पुल, पुल बनना था, शुरू होना था, ये सिर्फ कॉलोनियों के चक्कर में रुकवाया गया है। बरवाड़ा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो बरवाड़ा की जनता से अपील यही करता हूँ, भ्रष्टाचार इसके खिलाफ बोलोगे तो आप में, अगर आप इनके चुपचाप बैठोगे ना तो ये लोग तो ये पैसा सारा कॉलोनी में लग जाएगा, अपना ये चिकटा हुआ गलियां। सरकार ने हर एक वार्ड से 3-3 लोग मांगे थे जो बरवाड़ा के विकास के ऊपर, वार्ड के विकास के ऊपर बात करेंगे। क्या उसमें से कोई आपके पास आया है कि मिलने के लिए कोई पार्षद? नहीं,
क्योंकि ये तीनों नाम पार्षद ने देने थे। मेरे पास कोई नहीं आया ना, मैंने और दूसरे पार्षद भी कड़िया और वार्ड में भी नहीं सुनी मेरे को बनाया है। अच्छा ये अपने आप मतलब ये पार्षद ये चेयरमैन अपने ये 3 सब इकट्ठे हो गए, आपको खाना पूर्ति पूरी अच्छा, मतलब जो हर वार्ड के जो 3 लोग हैं ये अपने अपने बंदे कुछ दिए। नहीं हो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। को बोलता तो कोई ना, तो पार्षद बोलता को बोलता तो कोई मेरा बस देख रहे सीवर दबड़ लग रहे हैं, कोई किसी गली में कामयाब नहीं है। पैसा वेस्ट किया जा रहा है। पैसा वेस्ट किया